सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने आज भी सबके भाषणों को सुना और कल भी मैंने सबके भाषणों को सुना, चाहे वो इंडिया गठबंधन के नेताओं के हो या इंडिया के हो। मैं पूछना चाहता हूं कि जब राजनाथ जी ने ये कहा कि युद्ध का, ये लड़ाई का मकसद युद्ध नहीं था, इसका मकसद टेरिटरी लेना नहीं था, तो आज आपने क्यों नहीं लिया? हम पूछना चाहते हैं, जब योगी जी कहते हैं कि आप मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दे दीजिए, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा, आप अपने मैनिफेस्टो में बार बार ये डालते कि मोदी जी को आप कार्यकाल दे दीजिए, पीओके भारत का हिस्सा होगा, आप चुनाव इस बिना पे लड़ते हैं, तो आज आपने पीओके क्यों नहीं लिया? आप पीओके लेने के लिए क्या नया युद्ध करेंगे क्या? आज आपके पास मौका था, दस्तूर था, सब कुछ था। आज अमित शाह जी जब कहते हैं कि पाकिस्तान जो था हमारे सामने घुटने टेक चुका था, हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमारी शरण, क्या आप हमें शरण दे दीजिए, तो आपने शरण क्यों दी? ये सवाल आज प्रियंका जी ने पूछा है और मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा वाजिब सवाल है। आपके सवाल का भी जो जवाब देता है कि पीओके क्या, आप यहाँ पे कितनी सारी चर्चा कर लीजिए। अमित शाह जी कहते थे ना 2019 में कि भैया पीओके के लिए हम जान दे देंगे, आज आपने पीओके क्यों नहीं लिया? ये सवाल आज इस देश की जनता पूछ रही है आज भारतीय जनता पार्टी से, जिसका जवाब आज वो दे नहीं पा रहे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज प्रियंका जी के भाषण को सुना और उनके भाषण से मुझे बहुत ही ज्यादा ये महसूस हुआ कि किस हिसाब से उन्होंने राष्ट्र को आगे रखते हुए सरकार से सवाल पूछा और इस प्रकार से पूछा कि राष्ट्र हित आगे रहे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब श्रेय ले सकती है, मोदी जी और सर्जिकल स्ट्राइक पे श्रेय ले सकते हैं और एयर स्ट्राइक पे श्रेय ले सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे श्रेय ले सकते हैं, तो आप जिम्मेदारी से क्यों भाग जाते हैं? ये सवाल आज इस देश की जनता पूछना चाहती है। आपके नजर के नीचे उरी होता है, आपकी नजर के नीचे पुलवामा होता है, आपकी नजर के नीचे पहलगाम होता है और एक इस्तीफा तक नहीं हुआ। आप मुझे बता दीजिए, एक चपरासी तक अगर इस्तीफा हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए। क्या आईबी चीफ का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता है और आईबी चीफ का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? ये आईबी चीफ जिस गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्री के नाक के नीचे मणिपुर जलता रहा, दिल्ली में दंगे होते रहे, पहलगाम का हमला हो गया और अमित शाह जी आज भी पद पर अपने बैठे हुए। ये सवाल इस देश की जनता पूछना चाहती है जिससे अमित शाह जी भाग नहीं सकते हैं। आज मैंने आपकी रिपोर्ट को देखा, मैं आपकी रिपोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमित शाह जी आज पूरे विपक्ष पे भारी पड़ गए। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी कैसे भारी पड़ गए पूरे विपक्ष पे? अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए इतिहास की बातें करेंगे, क्या वो भारी पड़ना होता है? मैं पूछना चाहता हूं क्या वो भारी पड़ना होता है जब अपने भाषण में कहते हैं कि पाकिस्तानी वोटर आईडी मिले थे, तो इससे वो अपनी खुद की नाकामी बता रहे हैं, तो क्या ये भारी पड़ना होता है? क्या ये भारी पड़ना होता है जब अमित शाह जी बार बार झूठ बोलते हैं कि 2014 से पहले सेना को कोई छूट नहीं थी और वो जो तमाम ऑपरेशंस हुए थे, चाहे वो भट्टल सेक्टर में हो 2008 में, चाहे वो नीलम घाटी में हो 2011 में, उन सभी को नकारते। तो 2004 से 14 के बीच में होते हैं ऑपरेशन, उनको वो नकार चुके हैं और आप यहाँ पे कह रहे हैं वो भारी पड़ गए। सच्चाई ये कि अमित शाह जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 26/11 को लेकर अपने भाषणों में जो कहा, तमाम झूठ परोसा, उसका जवाब आज प्रियंका जी ने अपने भाषण में दिया, जिसको मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहता हूं क्योंकि आपके दर्शकों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जब 26/11 का हमला हुआ था उस समय पे जो थे, हमने कसाब जो सारे आतंकवादियों को हमने मार गिराया था पुलिस ने, और इसका श्रेय कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया। इसका श्रेय वहां की पुलिस को हम देते हैं क्योंकि पुलिस ने अपने बलबूते पे किया था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ इसका श्रेय नहीं लेते। 26/11 का श्रेय तो लेते होंगे। आतंकवादियों को मार